सुबह जल्दी कैसे उठें। अगर YouTube पर सर्च करने बैठोगे ना तो हजारों वीडियोस आपके सामने होंगे, लेकिन आज का ये वीडियो थोड़ा अलग है। आज लगभग हर दूसरे स्टूडेंट यंगस्टर की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो सुबह जल्दी उठना तो चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पाते। क्यों भाई, क्यों नहीं उठ पाते हो आप? क्या कर रहे हो? हर दिन, हर लम्हा, हर महीना ऐसे ही बर्बाद क्यों कर रहे हो? खत्म हो जाएगा सब कुछ। हाँ, सब कुछ। हर रात को यही सोचकर सोते हो ना कि कल सुबह जल्दी उठ जाऊंगा, कल सुबह 4 बजे उठ जाऊंगा, कल से सब कुछ बदल दूंगा, कल तो एकदम सब कुछ मस्त होगा क्योंकि कल सवेरे में 4 बजे उठूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। लेकिन आखिर में होता क्या है? सुबह होती है, अलार्म बजता है। कई लोग तो अलार्म को भी नहीं सुन पाते होंगे और सीधा नींद खुलती है अगले दिन के 11 बजे। ऐसे कटेगी जिंदगी। ना साली दशा है ना दिशा है। भाई मेरे, जिंदगी जो है ना तुम्हारी, वो खराब होने के लिए नहीं बल्कि मिसाल बनने के लिए मिली है। इस जिंदगी को मिसाल बनाने की शुरुआत ना सुबह से होती है, सुबह जल्दी उठने से। हर आदमी रोता है कि आखिर क्यों वो सुबह नहीं उठ पाता, क्यों सवेरे उसकी आंख नहीं खुलती, कंबल से निकलने का मन नहीं करता, शरीर थककर टूट रहा होता है, ऐसा लगता है कि कोई साला वापस अंदर खींच रहा है। और रात को हम जितने जोश से प्लानिंग करते हैं कि सुबह जल्दी उठेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन असल में जब सुबह उठने की बारी आती है तो उतने ही बेहोशी में सो रहे होते हैं। चलो आज तुम सबका इसी मुद्दे पर रोना बंद कराता हूँ। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसे शानदार टिप्स जिससे अब तुम्हारा सुबह उठना बहुत आसान हो जाएगा और कोई टेंशन नहीं होगी। तो चलो जानते हैं। टिप नंबर 1, टेक अ गुड स्लीप ऑफ 7 to 8 आवर्स। हमेशा बोला है मैंने कि अगर सुबह जल्दी उठना है तो रात की नींद अच्छी लो। ये बात मैंने ही नहीं, साइंस, हेल्थ केयर, किताबें, आयुर्वेदा, हर किसी ने कही है। अच्छी नींद 2 तरीकों से ही हो सकती है। एक, आप बिना किसी चिंता के एकदम हल्के मन से शांत दिमाग के साथ सोएं ताकि आपको एक क्वालिटी नींद मिले, और दूसरी की ये नींद कम से कम 7 से 8 घंटे की तो होनी ही चाहिए। मैं कहता हूँ उस सुबह में जल्दी जाकर तुम कर ही क्या लोगे अगर तुम्हें फिर से नींद आएगी, आलस्य आएगा और कोई काम करने का मन नहीं करेगा। देखो, सिर्फ एक रास्ता है कि हर रात को 9 बजे के करीब में सो जाओ और आराम से एकदम लेट कर सोना, बिना किसी चिंता या तकलीफ के। तो होपफुली तुम अगले सुबह 4 या 5 बजे तक अपनी नींद पूरी कर चुके होंगे और पूरा दिन बहुत अच्छा बीतेगा। टिप नंबर 2, ईट लाइट डिनर। रात का खाना हल्का रखो। पता है इंसान को अपने दिन का भोजन कैसे करना चाहिए? आपको सुबह का नाश्ता राजा की तरह करना चाहिए, एकदम पेट भर के, मन भर के। दोपहर का भोजन किसी राजकुमार की तरह करना चाहिए और रात का खाना किसी छोटे बच्चे की तरह। दोस्तों, ऐसे ही नहीं पहले के लोग शाम 6 बजे के बाद भोजन न करने के नियम और हर दिन भोजन करने के कुछ इस तरह के नियम को मानते थे और 100 साल से भी ज्यादा की जिंदगी जीते थे बिना किसी खास शारीरिक कष्ट के। हम लोग इसका उल्टा करते हैं और यही वजह है कि सुबह जल्दी उठना तो छोड़ो, दोपहर तक सोने के बाद भी वो रिफ्रेशनेस नहीं रहती, बॉडी में वो ताकत नहीं रहती। रात का खाना एकदम हल्का रखो, जितना एक छोटा बच्चा करता है, बस उतना ही भोजन करो। खाने का असर बहुत ज्यादा पड़ता है शरीर पर और ये मेन रीजन है कि तुम सुबह कंबल से निकलना तो चाहते हो लेकिन नहीं निकल पाते क्योंकि वो खाना तुम्हें जकड़ लेता है, आलस्य देता है। लेकिन अगर हल्का खाओगे तो शरीर को भी बेहतर लगेगा और तुम खुद हल्के महसूस करोगे जब तुम अगले सुबह में उठोगे। टिप नंबर 3, इंस्टॉल हैवी अलार्म विद ए 10 फीट डिस्टेंस। अलार्म के लिए ना मैं एक ऐप रिकमेंड करता हूँ। ये कोई प्रमोशनल रेफरेंस नहीं है बल्कि अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और मुझे जहाँ तक लगता है आप सब भी जानते होंगे। उस ऐप का नाम है अलार्मी, जो मुझे लगता है सुबह उठने का सबसे इफेक्टिव अलार्म ऐप है, क्योंकि एक बार आप अलार्म सेट कर देते हो तो अगली सुबह 4 बजे ये बजेगा और तब तक बंद नहीं होगा जब तक आप पूरी तरह उठ नहीं जाते, क्योंकि ये बहुत तेज चिल्लाता है। और इसमें कुछ चैलेंजेस, अगर आप एक रात पहले सेट कर देते हो तो अगली सुबह तब तक ये अलार्म बंद नहीं होगा जब तक आप उसे पूरा नहीं करते, और पूरा करते करते तो आपकी आधी नींद खुल ही जाती है। कोई भी अलार्म यूज करो, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखो कि अपने अलार्म डिवाइस को अपने बेड से एटलीस्ट 10 फीट की दूरी पर रखो। इससे क्या होगा ना कि सुबह जब अलार्म बजेगा तो आपको चलना पड़ेगा और जहां बेड से उठकर आप खड़े हुए और थोड़े 2 कदम चले, आप होश में आ जाओगे और आपको एहसास होगा कि यार कल रात को मैंने गोल सेट किया था आज 4 बजे उठकर पढ़ने का, और जब आपके ये दिमाग में आएगा आप पूरी तरह उठ जाओगे। टिप नंबर 4, पुट समथिंग इनकम्प्लीट टू मेक इट कम्प्लीट। कुछ ऐसा कर दो जो शायद आपको बहुत ज्यादा परेशान करे सुबह जल्दी उठने को। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं जिस बिल्डिंग में रहता था, आज से 2-3 साल पहले वहाँ ना पानी भरने का मेरा नंबर सुबह 6 बजे रहता था और उन दिनों मेरी भी आदत जरा लेट तक सोने की रहती, लेकिन उस पानी के नंबर के चलते हर सुबह चाहे चिढ़कर हो, आधी नींद में हो, बेहोशी में हो, उठना ही पड़ता था। और कुछ हफ्तों बाद ये मेरी आदत बन गई। तो जिस दिन पानी नहीं भरना होता था या मैं कहीं बाहर भी होता तो मैं अपने आप सुबह 6 बजे उठ जाता था। दोस्तों, ऐसा ही होता है हर इंसान के साथ। हम इंसान मशीन नहीं है, एक भावनाओं से जुड़ा मन है हमारा। तो जब बिगड़ने की वजह ये भावनाएं है तो क्यों ना सुधरने के लिए भी इन्हीं का इस्तेमाल किया जाए। हर रात जब तुम कुछ ऐसा करोगे ना तो कुछ भी कर सकते हो। चाहिए तो ऐसा करो कि फ्रिज की सारी बोतलें खाली कर दो और ये सोचो कि जब सुबह 4 बजे तुम्हारी नींद खुलेगी
तभी तुम इन्हें भरोगे। हर रात जब तुम ऐसा करोगे तो कुछ भी कर सकते हो। तुम कई सारे ऐसे टेक्निक्स तैयार कर सकते हो जो तुम्हें अगले दिन सुबह उठाकर ही रहेगा। टिप नंबर 5, डू अफर्मेशंस 10 मिनट बिफोर स्लीपिंग। रात को जब भी सोने से बस 10 मिनट पहले कुछ खास अफर्मेशंस को दोहराना है। जैसे कल मुझे हर हाल में सुबह उठना है, मुझे अपनी जिंदगी में सबसे आगे जाना है, सब बहुत तेजी से आगे निकल रहे हैं, सिर्फ मैं ही पिछड़ रहा हूँ, अब मुझे बड़ा बनना होगा, सबसे आगे निकलना होगा, हर हाल में सबसे आगे होना होगा, कल सुबह मैं उठकर रहूंगा, अलार्म बजेगी और तुरंत उठूंगा, कल सुबह उठते ही मुझे अपने ये सारे काम खत्म कर लेने हैं, मैं एक अच्छी जिंदगी के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये अच्छी जिंदगी की शुरुआत कल सुबह 4 बजे से होगी। मेरी जिंदगी अब एकदम बदलेगी, जबरदस्त बदलेगी और बिना किसी रुकावट के चमकेगी। कल सुबह 4 बजे मैं हर हाल में उठकर रहूंगा, हर हाल में बिस्तर छोड़कर रहूंगा, चाहे जो हो जैसा हो, मैं दोबारा नहीं सोऊंगा बल्कि जाग कर रहूंगा। दोस्तों, ये अफर्मेशंस बोलकर जब आप सोते हो तभी आपके दिमाग में फिट हो जाती है। तो जब अगली सुबह आपको सुबह उठने का मन ना भी करता होगा ना, या कोई बहाना मारने का मन करेगा, तब यही सारी बातें आपके दिमाग में गूंजेंगी। इसलिए ये बहुत जरूरी है। टिप नंबर 6, अवॉइड ब्लैंकेट्स एंड स्पीड फैन। आलस्य ही वो वजह है कि हम सुबह नहीं उठ पाते और जब अलार्म बजता है तो उसे बंद करके दोबारा सो जाते हैं। तो क्यों ना फिर इस आलस्य की जड़ को ही खत्म किया जाए। ऐसा करना कि जब आज रात को सोना तो अपने कमरे का एसी या फैन जो होगा ना, उसे स्लो करना, कुछ इस तरह की तुम्हें बस सोने जितना हवा चाहिए, ये ज्यादा नहीं होना चाहिए। और कंबल ओढ़ने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए। उतना आलस्य होता नहीं है जितना कि कंबल 2 गुना कर देता है। इसलिए कंबल उड़कर मत सोना और अपने फैन की स्पीड को कम रखना। वैसे ये टिप सिर्फ गर्मियों में काम करेगा। अब आते हैं टिप नंबर 7 पे। टिप नंबर 7, ट्राई टू अवॉइड पिलोज। कोशिश करो कि अगर सुबह बगैर तकिए के सो सको तो ये एक बहुत अच्छी एडवाइस रहेगी मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। इससे तुम्हारा गर्दन का दर्द या फिर मौत जैसी समस्याएं भी नहीं आएंगी और सोना आसान हो जाएगा, क्योंकि नींद भी गहरी आएगी। तो ऐसा होगा ना कि जब तुम बगैर तकिए के सोओगे ना तो सोना आसान हो जाएगा और उठना इससे भी ज्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर तुमने ये नोटिस किया होगा कि जब आदमी नींद से जागता है या बहुत ज्यादा नींद में होता है और जबरदस्ती उठने की कोशिश कर रहा होता है, उस वक्त तकिया ही वो चीज है जो उसे जकड़े रखती है। इसलिए तकिए को आज रात से अगले कुछ रातों तक अवॉइड करना है। अब सुबह उठने के लिए जो एक और दरार थी वो भी नहीं रही। टिप नंबर 8, नो फोन बिफोर 1 आवर ऑफ स्लीप। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आज रात को हमें 9 बजे सो जाना है, तो इसलिए 9 बजे से 1 घंटे पहले 8 बजे तक तुम्हारा फोन तुमसे दूर हो जाना चाहिए। चाहे कैसी भी हालत हो, चाहे कुछ भी हो, तुम्हें फोन को हाथ भी नहीं लगाना है। बस आज एक रात के लिए ऐसा करके देखो, गजब के सुकून वाली नींद आएगी। सोने से 1 घंटे पहले अपने हाथों को एकदम खाली कर देना ताकि नींद अच्छी आए। इसलिए हर रात सोने से 1 घंटे पहले अपने फोन को त्याग देना। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मुझे यकीन है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम हर रोज सुबह जल्दी उठ पाओगे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और बवाल वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।